ओम शांति। आज मुरली का सार है 7/4/2025। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज ना आओ, अधिक आवाज में ना आओ। प्रश्न, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? भावन का मुख्य पवित्रता की धारणा। देवते पवित्र है, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत भोले ना से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मंठ, पंथ, शास्त्र होने कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना, जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में मस्त रहते। किस मस्ती में? माया की मस्ती में मस्त रहते। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य, अनेक धर्म है। तुम कोई को भी समझा सकते हो, ये कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भले वह क्या भी कहें, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं, अनेक मतें हैं ना। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत, अनेक शास्त्र, अनेक मत, मनुष्यों के मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवते कोई शास्त्र नहीं लिखते। सत्य में देवी देवता धर्म होता, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते तो उनको बैठ ये सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं। बोलो, दैवी गुण होते हैं देवताओं में, क्योंकि वे पवित्र हैं। या पवित्र ना होने के कारण कोई में दैवी गुण हो ना सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना, नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवते रहते हैं। फिर झाड़ पुराना होता, रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो ना सके। सत्य में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की महिमा गाई जाती है। सत्य में हम पवित्र देवी देवताएं थे, संन्यास मार्ग था नहीं। कितने पॉइंट्स मिलती, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह ना सके। मीठा जास्ती कोई से ना बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना। एक ही दैवी गुण अच्छा है।
तुम बच्चों को टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे बोलते तो समझते ये रॉयल घर का मुख से सदैव रत्न निकले। सन्यासी अथवा कोई जो भी हो, तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना है। सन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहां आते ही नहीं। बाबा ने समझाया, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी, फिर अभी आत्मा को सतो प्रधान कौन बनाए। तो बाबा ने कहा, ब्रह्म भी तत्व है जहाँ हम आत्मा निवास रहती, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है, ये अविनाशी नाटक है। उसमें जिसमें सभी आत्माओं का पाठ नाटक कब शुरू हुआ, ये कभी कोई बता ना सके। ये अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। जब वह पतित होते हैं तभी पुकारते हैं। सत्य में कोई पुकारता नहीं, है ही पामन दुनिया। रावण पतित बनाता, परमात्मा आकर पामन बनाते। आधा आधा जरूर कहेंगे, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा। ज्ञान से दिन होता, वह अज्ञान है ही नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते। इसलिए सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते। अभी सब की जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवताएं थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुणों वालों को फिर दैवी गुणों वाला कौन बनाए। अभी तो अनेक धर्म, अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सत्य में एक धर्म है तो दुख की कोई बात ही नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। बाप कहते ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, उनसे मुझे प्राप्त नहीं, मान का प्राप्त कर नहीं सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है। ऐसे वापिस कोई जान ना सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, अघामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना। साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं। झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा। सियाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे विचार करने योग्य बातें। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए। जैसे बाबा धीरज से समझा रहे, बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते, तो फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचता और रचना का राज अब समझाएंगे। रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान रचता बाप ही समझाते। बाकी तो सब नेति नेति करके जाते कि हम कुछ भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य जान ना सके। ज्ञान से सदगति हो जाती है, ज्ञान की दरकार नहीं होती। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई भी समझा ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे, ये भी अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने,
तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आकर ये नॉलेज समझाते, माताएं बैठ उनको समझाएंगे तो खुश होंगे। बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ। महिमा भी एक की ही करते हैं। वही ऊंचते ऊंचे हम उनको मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी गाए हुए। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ, भले कितना भी पढ़ा हुआ हो। ढेर प्रश्न करते, पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम ये समझो रचिता बाप है व नहीं। सभी का रचिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सतगुरु है। पहले तो ये निश्चय बुद्धि में हो कि रचता बाप ही रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते। वह तो जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ ना सके। बाप आते हैं संगम पर, सिर्फ कहते मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम है पतितों को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ढेर ना। मैं तो कहता नहीं हूं कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूं माँ बेकम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशुक हूं। सभी का माशुक को याद, सभी एक माशुक को याद करते। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वह कहते देही अभिमानी बन मुझे याद करो, तो ये योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। ये योग बाप अभी सिखलाते, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। विनाश सामने खड़ा, अभी हम देवता बन रहे। बाप कितना सहज बताते हैं। बाप के सामने बल सुनते, परंतु एक रस हो नहीं सकते। बुद्धि और तरफ भागती रहती। भक्ति में भी ऐसे होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, ये भी टाइम वेस्ट हुआ ना, कमाई तो हुई नहीं ना। बाप तो कहते याद में रहो जिससे विक्रम विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद नहीं करनी, याद में बैठना है ना। आंखें खोलने से डरना नहीं है, डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो। आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। बाप कहते याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं आंखें बंद करो। आंखें बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे। आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती तो कुछ
दाल में काला होगा। और कोई को याद करते होंगे। बाप तो कहते और कोई मित्र संबंधियों आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है। दे अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए। वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज नहीं। कोई भी आए देखे, बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, बहुत साइलेंस होनी चाहिए। कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं, नहीं तो कैसे जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं, वे फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है। बाप कहते हम तुमको पढ़ाते ऊंच पद पाने, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद ही समझ सकते हम तो कोई को सुनाते नहीं है, तो क्या पदवी पाएंगे। प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो फिर जरूर पड़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। अपने को देखना चाहिए। इस समय ना पास हुए तो कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वह भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना। बहुत अच्छी सर्विस करते तो बाबा की दिल पर चढ़ते। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता, उसको घाटा कहा जाता है। ये भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते। अब जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको परिस्तान बनना है तो गुण भी ऐसे धारण करने। परिस्तान बनना है तो गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बात करनी है। बोल चाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। दूसरा, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना। देही अभिमानी होकर के रहना। आज का वरदान है, सर्व खजानों को 100 के प्रति और औरों के प्रति, खुद के प्रति औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे। क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडार है। भंडारा इसे साथ में
रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो, 100 के प्रति औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अव्यक्त इशारे, सेवा और स्थिति, सेवा और स्थिति, बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी और साथी भी हैं, ये डबल अनुभव हो। 100 की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो, सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।